जैन साहब, आज जो मतलब एक सोशल मीडिया पे भी वीडियो वायरल हो रहा, आपने कहा चेयरमैन और ईओ लापता, इसका क्या मानते हैं? और आज आपके खिलाफ जो नगर पालिका में धरना प्रदर्शन भी किया, इसके सारे क्या रहस्य हैं? इसमें रहस्य ये है, हमने अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करी गई थी, उसमें हमने ईओ और चेयरमैन यहाँ के लापता इसलिए कहा क्योंकि जो जिम्मेदारी नगर की जिम्मेदारी चेयरमैन की बनती है और अधिशासी अधिकारी शासन से चुन के यहाँ आती हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, वे अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं और वे जो शासन से गाइडलाइन यहाँ आती है उसको पब्लिक के बीच में नहीं जानकारी दे पाते हैं और जो काम नगर पालिका द्वारा यहाँ होने चाहिए उनको देख रेख नहीं कर पा रहे हैं। किस तरह की नाराजगी दिखाई दे रही है? नाराजगी इस बात की है कि जैसे कि बिनोली रोड पे नाला कई महीने से नाला बन रहा था, वहाँ नाला जो है वहाँ सड़क पे मिट्टी पड़ी हुई थी, उसके बावजूद भी वहाँ फिर काम बंद कर दिया गया। उसके बाद व्यापारी परेशान थे, वहाँ त्रस्त थे व्यापारी, और एक घटना भी वहाँ हुई, 2 व्हीकल आपस में टकराए भी वहाँ पर, और उसके बावजूद भी वहाँ काम नहीं शुरू हुआ। उसके बाद जब हमने ये अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में करा, उसके बाद वहाँ नाले का काम शुरू हुआ। ऐसे ही यहाँ पर कुछ सड़कें ऐसी हैं जैसे आदर्श नगर मोहल्ला है जिसमें 10 साल से पानी भर रहा है, और वहाँ घटना भी बहुत बड़ी एक होली है, एक तांगे वाला था घोड़ा, वहाँ पर जो है वहाँ मौत हो गई थी घोड़े की करंट लगने से, क्योंकि वहाँ ट्रांसफार्मर भी वहीं लगा हुआ है जहाँ पानी भरता है। और यही चीज़ें हैं नगर पालिका की जो व्यवस्था अधिकारी लोग नहीं देख पा रहे हैं, और यहाँ पर जनता की भी और व्यापारियों की भी उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे बहुत त्रस्त है यहाँ सरदने में जनता कि जो चीज़ 2-2 साल से यहाँ टेंडर हो गए हैं, वे टेंडर होने के बावजूद भी नगर पालिका द्वारा काम शुरू नहीं कराया जा रहा है। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये है कि अभी जैसे कि जल निगम वालों पे भी हमने कहा है, और जल निगम वालों ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। और आज मैं नगर पालिका से भी कहना चाहूँगा, जो नगर पालिका की ईओ हैं और चेयरमैन हैं, कि वे अपने प्रायोरिटी से अपने काम को देखें। जो जनता ने उन चेयरमैन साहब को चुना है, वे जनता के बीच में रह के काम को देखें, उसकी जांच पड़ताल करें, उसका सर्वे करें काम का, और जो पेंडिंग में काम पड़े हैं नगर पालिका के, उन्हें काम को शुरू कराएं। कहीं ना कहीं नाले की सफाई व्यवस्था के लिए व्यापारी भी जिम्मेदार हैं, इसलिए कि नाली जो उन्होंने मतलब अतिक्रमण कर रखा, उसके लिए मतलब व्यापारियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं व्यापारियों से ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अपनी दुकान के आगे सामान लगा रखे हैं, वे नाली के ऊपर जो उनको 1 फुट का वो डाल रखा है, उस पर सिर्फ सामान रखें, नाली के ऊपर कोई सामान ना रखें, और नाली से आगे कोई सामान ना रखें। और मेरा यही कहना है व्यापारी भाइयों से, जो शाम को वे कूड़ा इकट्ठा करते हैं, जो सड़क पर डाल देते हैं, वे सड़क पर ना डाल के उन्हें डस्टबिन में रखें, और डस्टबिन में जो कर्मचारी लोग सुबह को आते हैं नगर पालिका के, और उनको कर्मचारियों को वो कूड़ा उठा के दे दें। आज नगर पालिका से बात करते हुए बातचीत का पता चल रहा है कि हम तो कोशिश बहुत करते हैं, नगर में अतिक्रमण जो हो रहा, व्यापारी जो उनसे मतलब हमारे कर्मचारियों से लड़ते हैं, उसकी व्यवस्था किस तरीके से बननी चाहिए? कहीं ना कहीं तो दोनों तरफ से ही लग रहा है ऐसा है। उसमें इस तरीके से है, अभी पीछे एक अभियान शुरू हुआ था, जिस टाइम ईओ मैडम थी शशि प्रभा, उस टाइम उन्होंने अतिक्रमण के लिए बीड़ा उठाया था, और हम सभी संगठन व्यापार मंडल वालों को उन्होंने साथ लेकर चले थे, और यहाँ पर बाज़ारों में सर्वे भी करा था, हमने चिन्हित भी करा था, कुछ जगह हमने चिन्हित करी थी उनके साथ जाके। उसके बाद वो ठंडे बस्ते में गिर गया, उसके बाद वही तो कह रहा हूँ, ईओ लापता है। व्यापारी से जो मतलब अतिक्रमण हटवाया जाता फिर कर लेते हैं, तो व्यापार मंडल किस तरह की पहल करेगा? पहल इसलिए करेगा, देखो पहले अपने व्यापारियों को हम चिन्हित करेंगे, अपने व्यापारियों को समझाएंगे, अपने व्यापारियों से निवेदन करेंगे, अधिकारी हमारे साथ होंगे, और उसके बाद अगर व्यापारी नहीं मानता तो उस पर जो कार्रवाई चाहे वो नगर पालिका शासन प्रशासन जो भी चाहे वो कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद। मैं कर्मचारियों को भ्रमित करके, जो हमारे परिवार के ही लोग हैं और हमेशा हमारे परिवार के ही रहेंगे, और हम कर्मचारी जो नगर के अंदर हैं वे हमेशा हमारे साथ रहे हैं, हम उनके साथ रहे हैं। कर्मचारियों से हमारा कोई नहीं है, हम तो कर्मचारियों की आवाज़ उठाने के लिए ये मुद्दे उठाए हैं।
जब सड़कें टूटी पड़ी होंगी तो कर्मचारी वहाँ काम कहाँ से कर लेंगे? कर्मचारियों को तो परेशानी हो रही है। अगर पानी भरता है कहीं तो वहाँ सड़क बनी भी नहीं होगी तो कर्मचारी कहाँ से सफाई करेंगे? हमने कर्मचारियों के लिए और अपनी जनता के लिए ये मुद्दे उठाए हैं। उन्हें कर्मचारियों को भ्रमित करा जा रहा है। कर्मचारी हमारे परिवार के हैं और परिवार के ही रहेंगे।